चैनल है एम समरीन रज़ाक के नाम से। मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और आज मैं आप लोगों को एम एस वर्ड के मुतालिक कुछ पढ़ाना चाहूँगी। एम एस वर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट से हम लेकर चलेंगे, एंडिंग पॉइंट तक लेकर जाएंगे। तमाम वीडियोस इसके ऊपर बनेंगी आसानी, आप लोग इसको समझ सकेंगे। बहुत आसान वे के अंदर मैं हर एक लेक्चर दूंगी यहाँ पर। आप अगर उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जो है बहुत फ़ायदा रहेगा और आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगी मैं कि अगर इन केस कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं पढ़ सकता है, तो वो भी इन लेक्चर को अटेंड करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अगर वो समझता है, वो इस काबिल हो चुका है कि वो अगर किसी एग्ज़ाम्स को पास आउट करना चाहे, सर्टिफिकेट लेना चाहे, तो एक आरपीएल का प्रोसेस होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर आप आरपीएल का फॉर्म लीजिए और लेने के बाद आप उसको फिल करके सबमिट करवा दीजिए। तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी एमएस वर्ड अगर सिर्फ सीख लेते हैं और एमएस वर्ड का ही सर्टिफिकेट चाहिए आपको कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, तो मैं उसका प्रोसेस भी इन तमाम वीडियोस के एंड में, जब एमएस वर्ड कंप्लीट होगा तो बताऊंगी कि आप कहाँ से फॉर्म ले सकते हैं और कहाँ से फॉर्म फिल करके आप सर्टिफिकेट भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड की पहली क्लास, जिसके अंदर हम होम का टैब पढ़ेंगे। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल एम एस वर्ड को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास विंडो की कीबोर्ड के अंदर मौजूद होती है। उस विंडो की को प्रेस करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ साइड में सर्च बॉक्स का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ जैसे ही मैंने लिखा है W, तो W लिखते ही यहाँ पर हमारे पास वर्ड 2013 लिखा हुआ आ रहा है। हमने वर्ड 2013 पे जैसे ही क्लिक किया तो ये आपके पास एम एस वर्ड एक्टिव हो चुका हैगा। इसके अंदर ये आपसे पूछता है कि आपको किस तरह का पेपर का लेआउट चाहिए। ठीक है, अभी फ़िल वक्त हम ब्लैंक लेआउट पे काम करना सीखेंगे, देन आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी हम क्या काम कर सकते हैं इसके मुताबिक। ठीक है, अच्छा जी, हमने एम एस वर्ड पर डबल क्लिक करा तो ये हमारे पास एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद हमारे पास देखें सबसे फर्स्ट बार जो होती है वो एम एस वर्ड, जिसके अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है वर्ड डॉक्यूमेंट, और जिसके अंदर मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ का ऑप्शन आता है। इस मिनिमाइज़ के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। इस पूरी बार का नाम होता है टाइटल बार। अक्सर कभी हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो हमसे लाजमी सवाल किया जाता है, तो हमें इसको थोड़ा सा क्लियरली सुनना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होता है यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, इन्हें हम कहते हैं टैब। ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब होता है, ये डिज़ाइन का टैब होता है, पेज लेआउट का टैब होता है। ये हम स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िल वक्त हम होम पे काम करना सीखेंगे। होम पे काम करने पर होम पे हमें जो काम करना है तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फ़ॉन्ट का, जो कि हमारे टैग से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं फ़ॉन्ट के पूरे बॉक्स के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास एक अदद पैराग्राफ होना चाहिए जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। तो पैराग्राफ अगर मैं यहाँ पर लाना चाहूँ, अगर मैं लिखूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम प्रैक्टिस के लिए एम एस वर्ड ने हमें एक फैसिलिटीज़ दी है कि हम एक शॉर्ट कमांड प्रेस करते हैं तो उससे हमारे पास एक अदद बना बनाया पैराग्राफ हमारे पास इंसर्ट हो जाता है। उसकी शॉर्ट कमांड क्या है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इज़ इक्वल टू लिखना है। साइज़ बहुत छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा साइज़ का बड़ा कर देती हूँ। पेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करा हमने, 100% हमें पेज को रखना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इज़ इक्वल टू लिखा। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद हमने RAND प्रेस करना है और ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज़ करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास एम एस वर्ड के ऊपर पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो हम सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है कट का, दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। जब हम किसी भी कमांड के ऊपर लेके जाते हैं माउस को तो ख़ुद बोलता है मैं कॉपी हूँ, मैं पेस्ट हूँ, मैं फॉर्मेट प्रिंटर हूँ, खुद बता रहा है आपको, और उनकी शॉर्ट की भी साथ साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा जी गाइस, तो अभी हम इन कट और कॉपी और पेस्ट के मुतालिक पढ़ेंगे। देखिए अभी कट डिम है हमारे पास क्योंकि अभी हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है।
जैसे ही हम सिलेक्शन करेंगे किसी भी एरिया को, अगर मुझे कोई टैक्स ऐसा है जो कट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस ये होता है कि हमने सिलेक्शन किया कुछ वर्ड, अगर मुझे इसको कट करना चाहूँ, मैं डिलीट करना चाहती हूँ इस पैराग्राफ को, तो मैं कट पे क्लिक करूँगी तो कट हो जाएगा। बट मुझे इसको वापस रिपीट करना है, मैं चाहती थी ये गलती से कट हो गया, कट नहीं करना था मुझे, तो मैं वापस अंडू पे क्लिक करूँगी। देखिए ऊपर आपके पास अंडू का ऑप्शंस भी होता है और रीडू का ऑप्शंस भी होता है। रीडू का मतलब होता है जो मैंने कट करने के बाद अंडू किया था वापस आ गया, अगर मुझे वापस नहीं चाहिए तो मैं दोबारा रीडू पे क्लिक करूँगी, दोबारा चले जाएगा। अंडू पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट, ये पैराग्राफ है। मैंने कहा कि भाई पैराग्राफ मुझे 5 दफ़ा लिखना है, 4 दफ़ा लिखना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं 4 दफ़ा बैठकर लिखूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। सिलेक्शन करने के बाद हमने कॉपी पे क्लिक करना है, और कॉपी पे जब तक हम क्लिक करते रहेंगे रिज़ल्ट नहीं आएगा। कॉपी पे क्लिक तो करना है, लेकिन कॉपी पे क्लिक करने के बाद जब तक हम पेस्ट पर क्लिक नहीं करेंगे रिज़ल्ट नहीं आता। तो हमें कॉपी पे क्लिक करने के बाद हमें पेस्ट पे क्लिक करना है, देन क्या होगा कि आपके पास रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, कॉपी पेस्ट होकर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी भी पैराग्राफ का राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो आपने उसको सिलेक्ट किया, आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट फेस के नाम से, जिसे हम कहते हैं राइटिंग स्टाइल। आपने इसके स्विच पे क्लिक करना है, यहाँ बेशुमार आपको राइटिंग स्टाइल मिल जाएंगे। आपको जो राइटिंग स्टाइल लेना हो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर सकते हैं, यहाँ से आकर अपना राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपसे कहा जाता है कि आपको एक नॉर्मल राइटिंग स्टाइल लेना है, तो नॉर्मल राइटिंग स्टाइल सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है वो कौन सा होता है, हम इसके स्विच पे क्लिक करके स्क्रॉलिंग बार के ज़रिए नीचे आएंगे, माउस को इस तरह दबाते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है आपको, और आपके पास लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, जो एक नॉर्मल राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें हम लेटर टाइप करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, सीवी बनाते हैं। तो वो जो नॉर्मल राइटिंग स्टाइल हमारा होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं लेटर में, वो हमारे पास होता है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, वैसे हम कोई फॉर्मेटिंग का काम करना चाह रहे हैं तो कोई भी राइटिंग स्टाइल ले सकते हैं, लेकिन जब हम कोई डिसेंट वर्क करते हैं तो हमें लाजमी ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो राइटिंग स्टाइल के अंदर टाइम्स न्यू रोमन के अंदर हो। इसी तरह से साइज़ जितना बड़ा करना चाहें, आपके पास ये ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट साइज़ का, आप जितना बड़ा साइज़ करना चाहें 72 तक साइज़ बड़ा कर सकते हैं। बट अगर आपको इससे भी बड़ा साइज़ करना है इन केस, तो आपके पास ऑप्शन होता है लार्ज इंक्रीज़ साइज़, जिसे कहते हैं लार्ज साइज़, और ये होता है डिक्रीज़ साइज़, जिसे कहते हैं स्मॉल साइज़। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मज़ीद लार्ज हो जाएगा, देखिए ये मज़ीद लार्ज हो रहा है। और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे इन डिक्रीज़ साइज़ पे, तो ये क्या होगा कि इसी वर्ड को मज़ीद स्मॉल कर देगा। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, लार्ज साइज़ कर सकते हैं, और इससे हम स्मॉल साइज़ कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि भाई मुझे फ़ॉन्ट साइज़ 12 चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए, 15 चाहिए, तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शंस भी होते हैं कि आप डायरेक्ट वो साइज़ अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आप लेटर या एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको लाजमी ख्याल रखना पड़ता है कि राइटिंग स्टाइल एक तो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और साइज़ जो होता है वो आपका 12 होना चाहिए। ये दो चीज़ें लाजमी काउंट की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये बी का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं भाई कोई टेक्स्ट जो वो हाईलाइट हो जाए, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तो ये आई का ऑप्शन होता है, इससे आप इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं भाई यही वर्क जो है वो आपका अंडरलाइन भी हो जाए, तो आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन भी होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना बड़ा पैराग्राफ है, अब इसमें से अगर कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइंस मुझे कट करनी है, बट मैं चाहती हूँ ये लाइंस ऐसी कट हो कि ये चीज़ कट भी जाए लेकिन ये हमारे पास प्रूफ के तौर पे मौजूद भी हो कि हाँ आया ये चीज़ हमारे असाइनमेंट के अंदर शामिल थी। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू के नाम से, कि अगर आपको कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो आप चाहते हैं असाइनमेंट के अंदर प्रूफ के तौर पे शामिल भी रहे लेकिन वो चीज़ कट भी जाए, तो आप स्ट्राइक थ्रू का चेक लगाएंगे तो असाइनमेंट के अंदर शामिल भी रहेगा और वो टेक्स्ट आपका कट भी जाएगा। बट हर काम क्या होता है आपका, पहले सिलेक्शन करते हैं हम, सिलेक्शन करने के बाद हमें जो भी फंक्शन अप्लाई करना है तो हमें उस पर क्लिक करना होता है। जैसे मुझे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक करा तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्स्ट कट जाएगा। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन होता है आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब जैसे कि मैं यहाँ नीचे आकर लिखती हूँ H2O, या हम लिखते हैं XY2। अब हमारे पास ऑप्शंस ये है, मैं इनको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लूँ लार्ज साइज़ के, ताकि आपको नज़र आ जाए बआसानी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल H2O वाटर फॉर्मूला होता है और इस 2 की पावर मुझे नीचे लगानी है। अब इस 2 की पावर नीचे लगाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इस 2 को सिलेक्ट करना होगा,
और देखें यहाँ पर एक्स के नीचे 2 की पावर लगी हुई आ रही है, इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, यानी कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट खुद बहुत कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इस पर क्लिक करना है सब स्क्रिप्ट पे, तो देखें नीचे पावर लग कर आ गई है। और अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पावर लगानी है तो उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। आपने क्या करना है, इस 2 को क्लिक करा और x के ऊपर 2 की पावर लगी हुई आ रही है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो x के ऊपर 2 की पावर लग कर आ जाएगी और ये आपका टेक्स्ट बन जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कोई हेडिंग वाइज कन्वर्ट करना है, उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा फॉर्मेट करना है, तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ये कहलाता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट, जिसमें टाइपोग्राफी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपके आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट। इस तरह से यहाँ पर सारे स्टाइल्स मौजूद हैं, आपको जो स्टाइल लेना हो आप उस पर क्लिक कर देंगे, वो स्टाइल आपका आ जाएगा। लेकिन हर काम से पहले सिलेक्शन करना आपको लाजमी है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट हाईलाइट का। टेक्स्ट हाईलाइट से हमें ये करना होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को कट किया हुआ है इस स्ट्राइक रोक के ज़रिए, अब मैं चाहती हूँ चीज़ें हाईलाइट भी होनी चाहिए ताकि किसी को यानी हमें परमानेंट नज़र आए, शो ऑफ हो कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ मुझे चेंजिंग करनी है या मुझे काम सही करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा से सिलेक्शन किया टेक्स्ट को और टेक्स्ट हाईलाइट के ऑप्शंस पे गए, यहाँ से आके हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट आपका क्या होगा, किसी भी कलर में हाईलाइट हो जाएगा, यानी एक परमानेंट चीज़ नज़र आएगी आपको कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ आपको सही करना है। आप अपने स्टूडेंट से कहते हैं या अपने नीचे जो भी लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट्स के अंदर, यहाँ से आप चीज़ों को चेंज करके लेकर आइए, तो आप इस तरह से उनको हाईलाइट करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट कलर, लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर। आपने इसके स्विच पे क्लिक करा और यहाँ से आकर आपने रेड कलर पे क्लिक कर दिया। दूसरा पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट कलर के स्विच पे क्लिक करके आपने यहाँ से आकर दूसरा कलर चेंज कर दिया। आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, आप डिफरेंट कलर्स डिफरेंट पैराग्राफ पे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब ये एक तरह से बहुत फॉर्मेटिंग हो चुकी है, जिसमें हमने बोल्ड भी अप्लाई करना बताया आपको, इटैलिक भी अप्लाई करना बताया, अंडरलाइन भी करना बताया है, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट भी करना बताया है, फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना बताया है, टेक्स्ट को हाईलाइट भी करना बताया है। अब अगर कोई कहता है कि भाई ये तो बहुत गोला गंडा बन गया असाइनमेंट, हमें तो बिल्कुल डिसेंट असाइनमेंट चाहिए, कोई कलर ना आए, कोई कॉम्बिनेशंस ना आए, तो हमें सारी फॉर्मेटिंग को अगर ख़त्म करना हो तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे एक साथ। और सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट कलर के ऊपर ही ऑप्शंस है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई की गई सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी इन तमाम ऑप्शंस के ज़रिए जितनी भी ऑप्शंस हमने यूज़ किए थे अभी, उन्हें हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, कि इनकी मदद से हम टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। खैर अभी मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, उससे क्या हुआ, एक फॉर्मेटिंग इसने क्या कर दी, डिलीट कर दी, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट वैसे के वैसे ही रह गया। टेक्स्ट हाईलाइट हमेशा जहाँ से हाईलाइट करते हैं वहीं से आके इसको नो कलर करेंगे तो ये टेक्स्ट हाईलाइट आपका क्या होगा, नन हो जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट के स्विच पे क्लिक करा हमने और नो कलर करा तो सारा का सारा आपका जो टेक्स्ट का हाईलाइट था कलर वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये तो कुछ फ़ॉन्ट के ऑप्शंस जो कि आज हमने पढ़े हैंगे। थोड़ा सा काम हम आपको आगे और सिखा देते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनके लिए हमें करना ये होगा, एक पैराग्राफ रखना होगा, बाकी मैं डिलीट कर देती हूँ और बीच बीच में से मैंने एंटर प्रेस किया, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि भाई यहाँ का काम आपका कंप्लीट है वहाँ क्लिक करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ 3 लाइंस के अंदर काम आ रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि 3 लाइंस के आगे कोई बुलेट्स आ जाए, कोई सिंबल आ जाए, कोई स्मॉल पिक आ जाए। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि हमने इन तीनों लाइंस को एक साथ पहले तो सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ बुलेट का ऑप्शन आता है। आपने बुलेट के स्विच पे क्लिक किया, यहाँ आपके पास कुछ बुलेट्स मौजूद हैं। अगर आपको ये पसंद आ जाते हैं तो आप यहीं से क्लिक करें, ये बुलेट्स आ जाएंगे। बट अगर इन केस ये बुलेट आपको पसंद नहीं आ रहे, आप इनकी जगह कोई दूसरा बुलेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होता है फिर बुलेट के, आपने स्विच पे क्लिक करते हुए डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे जाना है। डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे जब हम जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा सिंबल का। आपने सिंबल पे क्लिक करा, सिंबल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ डिफरेंट बुलेट्स आ रहे होते हैं ऑलरेडी। इसका जैसे कि यहाँ
इस स्विच पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट नाम्स भी आते हैं। यहाँ से मैंने वेडिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ डिफरेंट बुलेट्स आ रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं भाई यहाँ पर जो है ये मून आ जाए, तो मून को सिलेक्ट करके हमने ओके करा और अगेन ओके करेंगे तो ये मून आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं भाई ये कंटिन्यू में कुछ और लिखती हूँ, वहाँ पर भी बुलेट्स आने चाहिए, मैं एंटर प्रेस करते हैं, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे बुलेट आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर आकर लिखते हैं अली इज़ आ गुड बॉय, तो बुलेट्स आ गया। फिर एंटर प्रेस करा हमने, फिर हमने लिखा साद इज़ आ गुड बॉय, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, बुलेट्स आ गया। जब तक हम लिखते जाएंगे और एंटर प्रेस करते जाएंगे बुलेट आते जाएगा। जैसे ही हम लिखे बगैर 2 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे बुलेट आना आपका ख़त्म हो जाता है। इसी ही तरह से अगर आपको नंबर लिखना हो कि हर लाइंस के आगे नंबरिंग आनी चाहिए, जैसे हम पेपर्स बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं और वहाँ मुझे नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ से स्विच पे क्लिक करना है। देखिए नंबर का ये स्विच मौजूद है। आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आपने 1 2 3 काउंटिंग में चाहिए, ABC कैटेगरीज़ में चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, कैसा चाहिए आपको नंबर, आप वो नंबर यहाँ से चूज़ करें। इसका तरीका भी यही होता है कि आपने कुछ भी लिखना है, जिसमें लिखा अली इज़ आ बैड बॉय, तो क्या हो गया, नंबर आ गया। फिर मैं एंटर दूंगी तो नीचे आ जाएगा। यहाँ हम सवाल भी टाइप कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, ये आपके पास कंट्री नेम आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाया, एंटर प्रेस के नीचे आ गए। फिर कोई दूसरा सवाल टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जब तक एंटर प्रेस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, एंटर प्रेस करते जाएंगे, नंबरिंग आते जाएगी। जहाँ आप लिखे बगैर 2 दफ़ा एंटर प्रेस करोगे नंबर आना भी आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं भाई ये टेक्स्ट थोड़ा सा पैराग्राफ, जो 4 लाइन का ये जो हमारे पास बुलेट्स वाला पैराग्राफ है, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आगे की तरफ चले जाए या लेफ़्ट साइड की तरफ वापस पीछे की तरफ चले जाए, तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। इससे क्या करते हैं, हम किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी लाइन्स को थोड़ा सा आगे यानी -5% की स्पेस से हम अपने पैराग्राफ को या अपनी लाइन्स को क्या कर सकते हैं, आगे या पीछे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है सॉर्ट का, ये थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है शो एंड हाइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कि अक्सर हम जब कोई भी लेटर टाइप करते हैं या कोई भी कहीं गवर्नमेंट में टेस्ट वगैरह देकर आते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि कोई टेक्स्ट आगे करना है, पीछे करना है, तो हम स्पेस बार से आगे कर देते हैं, हम टैब की से आगे कर देते हैं। तो वो शो एंड हाइड पे क्लिक करके सर्च करते हैं कि आया इन्होंने जो काम किया हुआ है किस तरीके से किया हुआ है, क्योंकि शो एंड हाइड पे क्लिक करने से ये होता है कि आपके पेज के ऊपर एक एक ऑप्शंस को ये हाईलाइट कर देता है। इवन के स्पेस बार भी आपने प्रेस करी हुई है तो बताएगा यहाँ स्पेस बार प्रेस करी हुई है आपने। ये एंटर का साइन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूँगी, स्पेस प्रेस करूँगी, टैब प्रेस करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, सब बताएगा। यहाँ आपने एंटर प्रेस किया है, यहाँ आपने स्पेस बार प्रेस करी है, यहाँ आपने टैब की प्रेस करी है। अगर आप चाहते हैं ये ऑप्शन हाईलाइट रहे तो ठीक है, वरना आप इसको ऑफ़ कर दें, दोबारा क्लिक करेंगे ये ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है, इनको हमें ऑफ़ ही रखना होता है वैसे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट अलाइनमेंट का, कि टेक्स्ट को आपने लेफ़्ट साइड करना है, सेंटर में करना है या राइट साइड करना है। ठीक है, इसके लिए मुझे एक अदद पैराग्राफ दोबारा लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट करा और मैंने यहाँ लिखा इज़ इक्वल टू RA रैंड शिफ्ट दबा के 9 और शिफ्ट दबा के 0, शिफ्ट दबा के 9, शिफ्ट दबा के 0, इनके बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं आएगी। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारे पास एक अदद पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ को हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट करा और मैंने कहा मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करनी है, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+E। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर होकर आ जाएगी। दूसरा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया और मैंने कहा इसको कर दें राइट साइड पे, जब हम क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड की तरफ आ जाएगा। तीसरा पैराग्राफ अगर हम सिलेक्शन करते हैं और अगर हम राइट साइड पे रखेंगे तो राइट पे आएगा, लेफ़्ट सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में होगा और वापस लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे ही आएगा। इसके अलावा अगर मुझे तमाम पैराग्राफ जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई से क्या होता है, दोनों कॉर्नर से लाइंस इक्वल हो जाती हैं। जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया ऐसे और ये हमारे पास जस्टिफाई का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों कॉर्नर से लाइन क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें लाइन के दरमियान स्पेस चाहिए तो हमें क्या करना है, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। 1.15 की स्पेस चाहिए, 1.5 की स्पेस चाहिए। अक्सर होता है लाइंस या पैराग्राफ के दरमियान अपने स्पेस चाहिए होती है, तब यहाँ से आकर जितनी स्पेस लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज़ 1.0 पे क्लिक करेंगे तो एक नॉर्मल स्पेस रहेगी।
इसके अलावा अगर आप शेडिंग कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास शेडिंग कलर का ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से आकर कोई भी पैराग्राफ को शेडिंग कलर्स क्या कर सकते हैं, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप अपने ही पैराग्राफ को बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन होता है बॉर्डर का, कि आप यहाँ से आकर ऑल आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे सिर्फ लेफ़्ट पे चाहिए बॉर्डर और राइट पे चाहिए, तो सिर्फ लेफ़्ट राइट पे भी कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, आप कहते हैं बस मुझे बॉटम पे चाहिए बॉर्डर, तो बॉटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पैराग्राफ के ऑप्शंस थे जिसके अंदर हमने आपको बुलेट देना बताया, नंबर देना बताया, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इंडेंट बताया, इसके अलावा शो एंड हाइड करना बताया, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई करना बताया, लाइन स्पेसिंग देना बताई, शेडिंग कलर करना बताया और बॉर्डर अप्लाई करना बताया। आई होप दैट कि आपको आज का वर्क, आपका लेसन जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। भरपूर कोशिश करिए मैंने बहुत इजी वे में समझाने की, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फिर मैं आगे बनाऊंगी, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।